चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाता है। एक्चुअल में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो इसके लिए मैंने एक इजी सा सॉल्यूशन निकाला है कि आप लोगों को इसका बेसिक रूल एंड ऑल सारी चीज़ें बता दी जाए। चलिए देखिए, आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब आपको लास्ट टर्म जो कि आपका कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को लेना है। ये आपका 6 नंबर है। आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, दोबारा सुन लीजिए, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर, देखिए ये वाले साइन, मेन प्रॉब्लम होती है कि आप लोग साइन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ये वाला साइन हमें देखना है कि 6 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पर 7 आ जाए। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो वेरी इजी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 6 की मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं, तो फाइनली 6 1 जा हमारे पास में 6 होता है, और 6 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो 7 आता है। तो इट मीन्स हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं वो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 इज 7 आ रहा है। सो वी हैव टू राइट हियर, हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, और ये x एज इट इज़ रहेगा प्लस 6, राइट। चलिए, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 6 की मल्टीप्लाई हम 1 में x में करेंगे। पहले 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये भी आपका 1x आ जाएगा, या फिर हम इसको x लिख सकते हैं, प्लस 6। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ 2 2 के पेयर में, ये 2 का पेयर एक ये बनेगा, 2 का पेयर एक ये बनेगा, इन 2 2 के पेयर में आपको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ कॉमन आ जाएगा x। सो वी हैव लेफ्ट x प्लस 6, और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों पेयर्स में कोई कॉमन नहीं है। सो वी हैव टू टेक 1, सो इट इज़ ऑल्सो x प्लस 6। और जब आपके दोनों पेयर सेम आ जाए, ये x प्लस 6 और x प्लस 6, तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर 100% करेक्ट है। सो वी हैव टू राइट x प्लस 1, यानी कि इसको और इसको हम एक साथ रखेंगे, और जो आपके पास 2x प्लस 6 आए हैं इनमें से एक को हम यहाँ पर रखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसी को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कहते हैं, जो कि फैक्टराइजेशन में यूज़ किया जाता है। और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, रूट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।